हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम एपिसोड नंबर 11 के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, मेक श्योर करना कि आपके पास एक कॉपी हो, एक पेन हो, सो दैट कि जो कुछ भी मैं आपको बताऊं उन सारे चीज़ों को आप लिख सको, ताकि इन फ्यूचर आप उन सारी चीज़ों को रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज कि अगर आपने सारे एपिसोड्स नहीं देख रखा है तो ज़रूर देखो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है जो मैंने बताया है पिछले एपिसोड्स में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक बारी मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ कि अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी रेड कलर में देख रहे हो ना, वो सारा चीज़ हमने पढ़ रखा है। ठीक है, ये सारा ये सारा ये सारा। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, इस ये 6 कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो को फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कौन कौन सा है। पहला है होमिंग पिजन कैंडलस्टिक पैटर्न, डिसेंडिंग हवाक। ये सारा ना, इसके आगे आप कैंडलस्टिक पैटर्न लिख लेना, मैंने नहीं लिखा है तो आप लिख लेना। ठीक है, ये सारा ये 6 के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो पहला क्या है कि व्हाट इज होमिंग पिजन कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ना, वो तेजी को प्रदर्शित करता है। जैसे कि लेट्स से मैं एक बार समझाता हूँ, जैसे कि थोड़ा सा हम यहाँ डाउन करते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ो, एक बार पढ़ो। ये तेजी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल है। इसके बनने के बाद वस्तु में मंदी की समस्या खत्म हो जाती है और तेजी की शुरुआत हो जाती है। ये दो कैंडल से मिलकर बनता है। ये कैंडल हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनता है। ठीक है, देखो ऐसा, जैसे कि ऐसा देखना है कि मार्केट ना कई दिनों से मार्केट ऐसा डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे एक इतना अच्छा सा रेड कैंडल बनाता है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है ना कि इस ये जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट काफ़ी टाइम से सेलिंग था, और कल के दिन क्या करता है कि इस कैंडल का, ठीक है, ये कैंडल, लेट्स मैं पहले डिलीट करता हूँ सारा, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये वाला सिंगल कैंडल, ठीक है, इसका अगर 50% एरिया से ऊपर मार्केट क्लोज कर जाता है, ठीक है, इधर कहीं से, जैसे कि इधर कहीं पे खुला या फिर इधर कहीं पे खुला, या मतलब या तो 50% के ऊपर खुला या तो फिर इधर कहीं खुल के उसका 50% एरिया से ऊपर क्लोज कर गया, तो चांसेस क्या होता है ना कि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल जाने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से सेलिंग में था, लास्ट में यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, मार्केट गिरा नहीं, इसका 70% एरिया से ऊपर क्लोज कर दिया। तो नेक्स्ट डे क्या होगा ना कि प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस होता है, तो चांसेस होता है कि अप तरफ के जाने का कोशिश करेगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, होमिंग पिजन कैंडलस्टिक पैटर्न। मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्या लिखा है कि मार्केट यहाँ या इधर कहीं खुलना चाहिए या गैप अप खुलना चाहिए, कहीं भी खुले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रीवियस कैंडल के 50% एरिया से ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, मार्केट लंबा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और तब और इसके कैंडल हाई पे हमें एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, यही है होमिंग पिजन कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो, एक बार इसको आप पूरी तरह से देख लेना। ठीक है, यहाँ पे तो क्या लिखा, स्मॉल बियरिस के बनने के बाद जो अलग कैंडल बनेगा वो गैप अप ओपन होना चाहिए। ठीक है, जो भी है मतलब गैप अप ओपन हो सकता है। और यहाँ पे कुछ पैटर्न बना है, जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट इधर रेड कैंडल बनाया, मार्केट 50% इधर कहीं ओपन हुआ, इधर कहीं पे इसका 50% एरिया से ऊपर क्लोज हुआ और इसके ऊपर जाने का कोशिश किया, तो यहाँ पे बाइंग कर सकता है, इधर कहीं का स्टॉप लॉस हो सकता है। ठीक है, और एटलीस्ट 1:2 के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है हमारा, डिसेंडिंग हवा कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो डिसेंडिंग हवा कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये मंदी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि लेट्स से एक बारी मैं आपको दिखाता हूँ, सेम उसका अपोजिट कॉन्सेप्ट कर देना, जो भी मैंने सेलिंग के लिए आपको बताया था ना, सेम अपोजिट हो जाएगा आपका बाइंग की तरफ। देखो यह मंदी को प्रदर्शित करने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। मार्केट में तेजी का ट्रेंड पूरी तरह से खत्म हो जाता है और मंदी की शुरुआत हो जाती है। ये चार्ट में हमेशा टॉप पे बनता है। बस ये दोनों चीज़ में कॉमन क्या था कि मार्केट कहीं ना कहीं से ट्रैवल करके आया था। ऐसा नहीं कि मार्केट इधर कहीं पे साइडवेज खुला, इधर कहीं पे ऐसा पैटर्न बना तो हमने आप इस एरिया के आसपास सेल किया। नहीं, इसमें ऐसा सिनेरियो होना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए और टॉप पे ऐसे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो ऐसे इधर कहीं ओपन होना चाहिए, छोटा सा टिक लगना चाहिए, और मार्केट इधर कहीं आके ऐसा क्लोज कर देना चाहिए। मतलब इसका इस प्रीवियस कैंडल का 50% 60% से एरिया नीचे, तब क्या होता है ना कि मार्केट में मोमेंटम आता है डाउन साइड की तरफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में जो कोई भी बाई किया होता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, तो उसकी वजह से भी सेलिंग आ जाता है, और कई सेलर्स भी यहाँ पे एंटर कर जाते हैं, तो इसकी वजह से भी सेलिंग आ जाता है। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, यह मंदी को दर्शित करना था। बस इसमें सिनेरियो क्या है कि मार्केट यहाँ ऐसा ट्रैवल करना होना चाहिए और टॉप पे ऐसा कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, और सेम अपोजिट था ऊपर, जो आपको भी मैंने बताया था, कौन सा था वो देख लेते एक बार, होमिंग पिजन। ठीक है ना, ये इसमें क्या सिनेरियो होना चाहिए था कि मार्केट लंबा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट साइडवेज है और आप इसको अप्लाई करो तो नहीं काम करेगा ना। मार्केट देखो
जितना भी चीज़ मैंने आपको बताया ना, डिपेंड करता है कि सिनेरियो क्या बन रहा है, ठीक है? वो आप धीरे-धीरे बाद में समझोगे, ठीक है? मुझे भी उतना अच्छा से नहीं आता, बट इतना समझ चुका हूँ कि मार्केट में जस्ट अपोज़िट होता है। जब तक आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। ये सब बस आप इसलिए पढ़ रहे हो कि क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका बेस बनेगा थोड़ा बहुत, है ना? अब अगला क्या है, बुलिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें भी वही सिनेरियो है कि मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है? ये कैंडल बनने के बाद मार्केट में जो मंदी चल रहा होता है उसकी समाप्ति हो जाती है, और यानी कि मार्केट में अब अप ट्रेंड होने की शुरुआत हो जाती है। इसमें भी वही सेम चीज़ है। जैसे देखो, इसको ये पढ़ना, ठीक है? इसमें क्या होता है ना कि मार्केट ऐसा सपोज करो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है? एक डीप रेड कैंडल बनाता है, ठीक है? और नेक्स्ट कैंडल क्या होता है ना कि जैसे इसका टिक लगा, इसका लो के आसपास आता है और ऐसा एक डोजी सा कैंडल बना देता है, ऐसा डोजी सा कैंडल, ठीक है? और मार्केट यहाँ पे काफ़ी लंबा टाइम से सेलिंग में था। लास्ट में एक बिग रेड कैंडल बनाता है जिसपे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल, लेकिन नेक्स्ट कैंडल गिरता नहीं है और अचानक से इसका हाई ब्रेक करके ऐसा कैंडल बना देता है, ठीक है? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा। तो इसके एरिया के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हैं, इस एरिया के आसपास, और यहाँ से 1:2 के लिए प्लान कर सकते हैं। सिनेरियो क्या होना चाहिए कि मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट साइडवेज है और आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे सिनेरियो इसलिए ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये हो जाता है कि मार्केट काफ़ी लंबा टाइम से डाउन ट्रेंड में रहता है, तो कई लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं क्योंकि इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, इसकी वजह से बाइंग आ जाता है। और इतना अच्छा रेड कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे पॉज हो जाता है, ये एक गलत सीन है, ठीक है? इतना अच्छा रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट को गिरना चाहिए, पॉज दे रहा है इसका मतलब कि ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो वही सारा चीज़ यहाँ पे बुलिश डोजी स्टार। यहाँ पे कौन सा कैंडल बना है, डोजी कैंडल, इसीलिए इसका नाम क्या बना है, बुलिश डोजी स्टार। हमने कौन कौन सा बना था, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वैसे ये है बुलिश डोजी स्टार, ठीक है? अब अगला देखते हैं कौन सा है हमारा। अगला हमारा बियरिश डोजी स्टार। जस्ट इसका अपोजिट कर दो, ठीक है? जस्ट इसका अपोजिट, जो इतना भी मैंने आपको बताया ना, मार्केट क्या होना चाहिए कि अच्छा खासा अप ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है? ऐसा अप ट्रेंड में होना चाहिए और मार्केट के टॉप में ऐसा कैंडल बनना चाहिए, ऐसा, ठीक है? ऐसा कैंडल, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ऐसा, ठीक है? और फिर एक डोजी सा कैंडल इधर कहीं पे, ठीक है? ऐसा, मतलब मार्केट मूव ही नहीं किया तो क्या होता है ना, इसका लो जब ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम में ट्रेड आता है यहाँ तक, ठीक है? या फिर इसके नीचे भी आप एंटर कर सकते हो, और 1:2 का बस डिपेंड ये करना चाहिए कि मार्केट एक अच्छा खासा रैली करना किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बीच में ही एंटर कर रहे हो डायरेक्टली, ठीक है? तो उस टाइम पे वो ज़्यादा काम नहीं करता है। स्ट्रेंथ होता है, जैसे कि लेट्स से एक कैंडल बनता है, ठीक है? इतना बड़ा सा मान लेते हैं 4 आवर का कैंडल है, ठीक है? आप अब मार्केट इधर कहीं खुला और ऑलरेडी यहाँ तक ट्रैवल कर चुका है, ठीक है? यहाँ तक आ चुका है। अब यहाँ पे आप बाय करोगे और सोचोगे एक्सेप्ट करोगे मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे कि 4 घंटा का अगर आप ये कैंडल 5 मिनट में शिफ्ट करें तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है? ऐसा। तो 4 घंटे में मान लेते हैं यहाँ पे कि 1 आवर के आसपास क्लोजिंग में बचा है, ठीक है? और मार्केट यहाँ पे ऐसा पैटर्न बना रहा है, तो ये आपका ट्रेड काम करेगा, ठीक है? लेकिन मार्केट 4 घंटा का चार्ट है, खुला यहीं पर, आप यहीं पे बना रहे हो चार्ट, कैंडल कहीं गया ही नहीं है, तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? वही चीज़ है, बस आप इस सबको नोट्स बना लेना, लिख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, ठीक है? अब अगला देखते हैं। आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया हो, ठीक है? जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अभी हमने 4 चीज़ देख लिया। अब अगला कौन सा है, मॉर्निंग स्टार डोजी, ठीक है? सॉरी, हमने बुलिश देखा, बेरिश देखा, मॉर्निंग स्टार डोजी। अगला कौन सा था, मॉर्निंग स्टार डोजी, ठीक है? ये वाला, ये भी सीन है, ये भी सेम ही है। जैसे मॉर्निंग डोजी स्टार क्या होता है ना कि जैसे काफ़ी टाइम से अंधेरा चल रहा था मार्केट में, अब उजाला होने वाला, ऐसा ही समझो आप इसको। जैसे इसमें क्या लिखा है कि सेम सिनेरियो सेम टू सेम से बनता है। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है कि फिर से लास्ट में टॉप से एक रेड कैंडल बनाता है, ठीक है? ऐसा नेक्स्ट कैंडल डोजी से बना देता है। लेकिन जो प्रीवियस वाला हमने देखा था ना, वो कौन सा कैंडल था, मैं भूल भी गया, बेरिस और बुलिश डोजी स्टार में, उसमें क्या हो रहा था ना कि डायरेक्टली ये हाई को निकल जा रहा था। मतलब देखो यहाँ पे मूव करके ये लो तक आ जा रहा था, मतलब लो ब्रेक कर दे रहा था, तब हम इधर कहीं पे सेलिंग करते, इधर कहीं का स्टॉप लॉस लाके। लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि इसमें क्या हो रहा ना कि आपका ये लो नहीं ब्रेक कर रहा। जैसे मार्केट गिरा 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 गिरा, यहाँ पे पॉज लिया, चलो ठीक है किया, फिर लेकिन यहाँ पे डोजी बनाया, चलो ये भी मैच कर गया। लेकिन जो ये कैंडल बनाता है ना आपका, वो इसका 50-60% एरिया से ऊपर क्लोजिंग करता है, ठीक है? तो क्या होता है ना कि ये मतलब सेम कैंडल यहाँ तक नहीं आता है, समझ रहे हो ना? तो आप इधर कहीं पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो, कहाँ तक, इधर कहीं पे, और इधर से आप एक अच्छा खासा आपको टारगेट मिल सकता है। वही चीज़ यहाँ पे मॉर्निंग डोजी स्टार में, दोनों में डिफरेंस क्या था कि उसमें क्या होता था ना कि डायरेक्टली यहाँ तक आ जाता था और इधर कहीं पे हम बाइंग का प्लान करते थे, लेकिन इसमें यहीं तक आता है, 50-60% एरिया से ऊपर क्लोजिंग करता है। देन नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होता है और एक ब्रेकआउट आने को मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ठीक है? ये सारा इंपॉर्टेंट है गाइस, आप इसको लिखना, ठीक है? आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, ज़्यादा बोरिंग नहीं करता, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है ना, ये बुलिश, व्हाट इज बुलिश अबैंडेड बेबी।
इसमें क्या होता है ना, गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो होता है। जैसे कि मार्केट में क्या होना, डाउन ट्रेंड चल रहा था, या फिर समझ लो ऐसा कि मतलब कुछ ऐसा कि रेड कैंडल था और अचानक से कल अगले दिन गैप गैप डाउन खुल गया, इधर डोजी कैंडल बनाया और फिर अगला दिन गैप अप खुल गया और ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये अबाउंडेड में भी होता है ये। जैसे कि इसका नाम इसलिए बुलिश अबाउंडेड पड़ा है ना, क्योंकि ये मतलब इधर रहता है, ये अपने दोनों भाइयों से अलग रह जाता है इधर नीचे की तरफ, इसलिए इसका अबाउंडेड मतलब बिछड़ा हुआ डूजी स्टार। ठीक है, तो क्या लिखा है, ये तेजी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल है, ये मार्केट में हमेशा लंबी गिरावट के बाद बॉटम पे बनता है। ठीक है, इसमें जो वॉल्यूम पहले कैंडल का होता है उससे ज़्यादा वॉल्यूम तीसरे कैंडल का होना चाहिए। ठीक है, कैंडल दूसरा कैंडल मतलब जैसे कि ये देखो यहाँ पे मार्किंग मैंने किया, देखो दूसरा मतलब ये कैंडल, कैंडल वन, फिर मतलब ये कैंडल के लो के बराबर या उसके नीचे गैप ओपन होना चाहिए। दूसरा कैंडल हाई, ऐसा ही कुछ लिखा है, आप सब पढ़ लेना। ये सब उतना मार्केट में जब कब होता है ना, ये सब निफ्टी फिफ्टी में ज़्यादा होगा, ये सब जब गैप डाउन गैप अप खुलता है तब ज़्यादा काम आता है। ये भी बुलिश है, मार्केट डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए, मार्केट ऊपर खुलना चाहिए, आप समझ जाओगे। सब चीज़ लगभग सेम ही है, बस ऐसा सब नाम उम अलग किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने इसको वीडियो में। आप इन सारे का नोट्स बना लेना। लेट्स सी जितना भी अभी हमने देखा ना, वो सारा मैं एक बार ही आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ ताकि आपको एक बार अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखोगे तो यहाँ पे एक चार्ट्स खुला है। देखो हमारा पहला सिनेरियो क्या था कि मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो देखो यहाँ से यहाँ मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है, मतलब ये एक अच्छा मूव आ चुका है। अब आप सोचोगे कि यहाँ से और नीचे गिर जाए, मतलब सोचो आप इधर कहीं पे सेल करोगे इस एरिया के आसपास और सोचोगे कि जितना मूव किया उतना मूव और कर जाए, तो ये रेयरली होता है, कभी कभार होता है ऐसा। 100 में से 2 3 4 5 बार हो जाएगा, लेकिन 95 बार नहीं होने वाला। ठीक है ना, तो ऐसा सीन होता है। तो अभी हमारा क्या सिनेरियो मैच किया कि मार्केट अच्छा खासा मूव कर गया, चलो ठीक है मूव कर गया, हमारे हिसाब से मूव कर गया, हमने इसे मिस किया है, तो अब हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मूव कर गया। अगर आप सोचो कि 4 घंटे का चार्ट इधर कहीं पे खुला था और इधर कहीं तक आ चुका है, मतलब सोचो 5 5 10 5 15 5 20 30 25 30, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे में यहाँ तक मार्केट गिर के आ चुका है, यहाँ तक 2 घंटे में। एग्जाम्पल के लिए समझो, अभी भी मार्केट के पास 2 घंटा टाइम और बचा है 4 घंटे का कैंडल क्लोज करने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मार्केट 4 घंटा में यहाँ तक आ जाएगा, इतना बड़ा रेयर कैंडल नहीं बनता। आप समझो कि जैसे कि यहाँ पे किसी ने 100 रन बनाया, आप सेम मैच में उसी टाइप फील्ड में 100 रन और बनाने की कोशिश करेगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसके लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। अभी देखते हैं अभी हमारा क्या होगा, हम कब तक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, जब तक कि 4 घंटे का कैंडल नहीं क्लोज कर जाता। अगर 4 घंटे का कैंडल क्लोज कर जाता देन हम फिर सेलिंग की तरफ प्लान करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एक लेग और बन जाए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे गिरा, यहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बना, देखो यहाँ पे ये आपका ग्रीन कैंडल था, ये ऐसा कैंडल बना। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं कि जैसे एक पाउस कैंडल बनाया और जो नेक्स्ट कैंडल बनाया आपका जैसे यहाँ पे पहला कैंडल कौन सा था, होमिंग पिजन। जैसे कि एक आपका रेड कैंडल होना चाहिए और दूसरा कैंडल जो क्लोज करेगा वो उसका 50-60% एरिया से ऊपर क्लोज होना चाहिए, ऐसा ही कुछ लिखा था ना इसमें। जैसे देखो मान लीजिए कि एक ये आपका रेड कैंडल था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेरियस कैंडल था, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल क्या किया कि इसके ऊपर इधर कहीं पे जाके 50-60 एरिया के आसपास क्लोज कर दिया। तो इसमें सिनेरियो क्या क्या बना, पहला चीज़ कि मार्केट अच्छा खासा गिरा है, मार्केट में यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या सिनेरियो था कि हमारा पैटर्न मैच कर रहा है, मतलब जो कैंडल था वो इधर कहीं पे आके बनाया है, ऑलमोस्ट 60% एरिया से ऊपर क्लोज किया। तो आप इधर कहीं बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो, छोटे से असल के इधर इधर इस एरिया के आसपास, और यहाँ पे 1:2 के लिए आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ था हमारा पहला। आपको वो सिनेरियो ढूंढना, मार्केट में लंबा डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे देखो फिर से यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव किया इतना बड़ा सा। ठीक है, अभी अपने को कौन सा पैटर्न चाहिए देखना होगा, कोई अच्छा सा एक रेड कैंडल चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखना, अरे यार इसको हटाते हैं पहले। जैसे यहाँ पे देखो, मैं 1 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ, आपको ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इतना अच्छा सा एक अप ट्रेंड आया, इतना बड़ा मूव कर गया मार्केट, सोचो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आवरली चार्ट्स के हिसाब से समझना। ठीक है, देखो समझो यहाँ पे आवरली चार्ट्स के हिसाब से मार्केट यहाँ पे मूव कर गया, मान लेते हैं 45 मिनट के आसपास। ठीक है, यहाँ तक मूव किया। अब ऐसा तो है नहीं कि और भी जो टाइम बचा वो और ऊपर जाने वाला है, नहीं जाने वाला ना कहीं से तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको रिवर्सल, जैसे यहाँ से मूव कर चुका है यानी कि आपका बाइंग मार्केट मूव हो चुका है, मिस हो चुका है, सॉरी। तो आप यहाँ पे सेलिंग का प्लान करना चाहिए ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कोई पैटर्न देखते हैं, जैसे कि देखो ये वाला कैंडल बन, नहीं 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 मेरे हिसाब से नहीं। देखो यहाँ पे एक अच्छे से पैटर्न बन रहा है इस एरिया के आसपास। क्या होगा कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाया, नेक्स्ट कैंडल एक पाउस कैंडल बनाया, एंड देन यहाँ पे जैसे कि ग्रीन कैंडल बनाने के बाद मूव नहीं किया,
जैसे देखो यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, दोनों चीज़। जैसे पहला चीज़ क्या था कि मार्केट अच्छा खासा मूव कर चुका है। यहाँ पे आपका अगला कैंडल क्या बना कि मार्केट ऊपर गया लेकिन नीचे आके क्लोज कर गया, मतलब मार्केट कहीं नहीं गया। सोचो कि अब इमेजिन करो कि इतना अच्छा ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे मार्केट पॉज करने का क्या सीन है, मतलब यहाँ से निकल जाना चाहिए ना, इसको इतना ज़्यादा देर वेट नहीं करना चाहिए। तो लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे क्लोज किया, जैसे इसका लो के आसपास आया यहाँ फंसे शेयर्स लोग, और यहाँ पे आप इधर एंट्री कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है आप ध्यान दो एक बार, चेक करो क्या बताएं, कमेंट में बताना अपना, ठीक ना। जैसे अगर आप इसका नाम देखेंगे तो ये मॉर्निंग डोजी स्टार नहीं बोल सकते, हाँ डोजी स्टार बोल सकते हैं, इवनिंग डोजी स्टार या मॉर्निंग डोजी स्टार या फिर डिसेंडिंग हवाक। देखो उसमें क्या था ना कि डायरेक्टली लो को ब्रेक कर रहा था, लेकिन इवनिंग डोजी स्टार या मॉर्निंग डोजी स्टार में मॉर्निंग डोजी स्टार लो पे बनता है, इवनिंग डोजी स्टार हाई पे बनेगा। तो यहाँ से बना, नीचे आके तरफ आया, लो ब्रेक किया, यहाँ पे बना। ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है बताना, ठीक है। अगला देखते कहीं मिलता है और तो। जैसे देखो यहाँ से भी मार्केट अच्छा खासा डाउन मूव किया, यहाँ पे देखो क्या बना, एक अच्छा खासा यहाँ पे रेड कैंडल बन गया, दूसरा कैंडल पॉज कर गया, और तीसरा कैंडल इसके हाई के ऊपर जैसे निकल गया, इधर कहीं में बाइंग कर सकते हैं, इधर कहीं का स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। यही चीज़ है। ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, 1 2 3, यहाँ पे पॉज लिया, तीसरा कैंडल बनाया। देखो अभी अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे एक बारी मैं दिखाता हूँ फिर से आपको। देखो ये ना हाई पे निकल रहा था, लेकिन ये नहीं निकल रहा था, नहीं नहीं ये नहीं, हाँ ये देखो कौन सा था, मॉर्निंग डोजी स्टार। इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, कहाँ गया वो भाई, दिख जा, हाँ देखो ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ये डोजी कैंडल बनाया, देखो डोजी, ये भी डोजी है, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये डोजी कैंडल, ये डोजी कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल इधर कहीं तक आने की कोशिश किया, 50-60% इसके ऊपर। तो क्या हुआ कि मार्केट सेलिंग में था, मार्केट गिरा और यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो दैट्स में यहाँ पे अच्छा खासा एक बाइंग देखने को मिलता है, ठीक है। आप इसी तरह से सारी चीज़ों को ढूंढना और नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट्स लेना। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका होगा, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो चला, वीडियो लाइक करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।